चलिए डियर स्टूडेंट, आज का प्रश्न बहुत ही शानदार होने वाला। सीधे आप लोग को फाइनल बोर्ड यानी कि 15 फरवरी को आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी आप लोग का प्रश्न बताया जा रहा है बाबू, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का सारा यानी कि हर एक प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। हर एक साल इसी प्रकार का सारा प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। तो जो जो प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे बाबू। यही सब सारा प्रश्न आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा। मेरा गारंटी है बाबू, 100% गारंटी है कि इसी प्रकार का सारा आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को आप लोग मिस ना करेंगे और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले उससे क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को बता दें कि गूगल पर आप लोग को सर्च क्या करना है बाबू। गूगल पर आप लोग को जाकर सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ वैसे ही जाकर आप लोग जस्टवेल एजुकेशन, लास्ट में आप लोग को एस लगाकर .com लिखना। क्या लगाना बाबू? एस लगाकर .com यहाँ पर लिखकर आप लोग उसी पर सारा कंटेंट बता दे कि उसी पर सारा आप लोग को धीरे धीरे अपडेट कर रहा है, यानी कि अपडेट कर दिया जा रहा है। तो उसी पर सारा आप लोग का PDF वगैरह जो भी आप लोग का नोट्स होगा सारा इसी पे आप वेबसाइट पे आप लोग को मिलने वाला। तो गूगल पर जल्दी जाएंगे, सभी लोग सर्च करेंगे जस्टवेल एजुकेशन .com। ठीक है, क्या करेंगे बाबू? जस्टवेल एजुकेशन .com आप लोग सर्च करेंगे। वहीं पर सारा आप लोग को बिहार बोर्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन सारा आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा, यानी कि इसी वेबसाइट से बताया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जाइएगा, पहले आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा, आप लोग वहां पर से पोस्ट जो बताया गया उसी को आप पढ़ लेंगे। और साथ में आप लोग का PDF वहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा, जो हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि आप लोग को जो 14 तारीख से एग्जाम होने वाला उसी का आप लोग को वायरल वहां पर प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सर्च कर लेंगे, सर्च करके आप लोग जरूर वहां पर रखेंगे अपना मोबाइल में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग को किस तरह से आप लोग को पूछा जाता है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये साइंस का यानी विज्ञान का प्रश्न है बाबू, जो सीधे यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आने वाला। देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। यानी कि सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है ना बाबू, क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है बाबू। तो सभी जीव जंतुओं को क्या होता है? सूर्य, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है ये सभी जीव जंतुओं के लिए होता है। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल रहे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? बताइएगा, जो तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाता है। तो आप लोग को याद रखना कितना जोड़ा पाया जाता है बाबू? तो 6 जोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए एक एक प्रश्न को आप लोग को याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रकाश संश्लेषण को क्रिया को क्या कहता है? बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण को जो क्रिया को बोला जाता है बाबू, क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या बोला जाता है? तो हरे पौधे में होता है। ठीक है, किस क्रिया किस में होती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि हरे पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोग बताइएगा। यानी कि फ्लोएम यानी कि उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है ना वो किस में होता है बाबू? तो आप लोग को याद रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न जो सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा। यानी ग्लूकोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बाबू? तो ग्लूकोज के रूप में। सभी लोग याद रखेंगे ये सब प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा रहा बहुत ही शानदार प्रश्न, आप लोग को सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बाबू बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी उपस्थिति में यानी किसकी उपस्थिति के कारण जो पौधे का जो रंग होता है ना वो हरा होता है। बताइएगा किसके कारण होता है? पौधे का रंग जो होता है वो क्या होता है बाबू? हरा होता था। किसके कारण? तो आप लोग को पता होगा क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होता है। बताइएगा, पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो किस में होता है? सभी लोग बताइएगा, गोंद में, टैनिन में या रेजिन में? तो किस में होता है? तो तीनों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में होता है? आप लोग याद रखना, टेहरी जो बांध का निर्माण हुआ था ना बाबू किस में हुआ था? यानी कि बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा। तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सभी प्रश्न आप लोग याद करते चलेंगे बाबू, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है। बताइएगा, निम्नलिखित में किसके द्वारा यानी कि किसके कारण जो अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण जो होता है अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण होता है? तो आप लोग को याद रखना किसके कारण? तो CO2 के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी SO2 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं SO2 के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसके कारण होता है? तो SO2 के कारण, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ये समीकरण दिया गया, ये कौन सा अभिक्रिया है? बताइएगा कौन सा अभिक्रिया? 9 का बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर बाबू? तो बताइएगा ये संयोजी अभिक्रिया क्या हो जाएगा बाबू?
यानी कि संयोजन अभिक्रिया आप लोग याद रखिएगा। नहीं, इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन हमारे जगह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक निम्नलिखित में से कौन है। ग्लूकोज का सूत्र बताएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू, बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता था। C2 यानी C6H12 क्या होता है, O6 होता है। आप लोग याद रखिए ग्लूकोज का क्या होता है बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न आप लोग को याद करते चलना। इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या बताइएगा। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना है। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है बाबू, 11 होता है। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक एक प्रश्न आप लोग को याद करते चलना। यही सब सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, 100% मेरा गारंटी है बाबू। इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, आप लोग को बताइएगा। अमीबा में जो अधिकांश जो पोषण होता है ना वो कैसे होता है, तो आप लोग को याद रखना है कैसे होता है। तो अमीबा में जो होता है वो कैसे होता है, अंतःग्रहण होता है। ठीक है, अंतःग्रहण होता है अमीबा में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किस धातु में से सोलर से बना होता है। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये सब सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला वो बताइएगा। 13 का जो राइट जब हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो सिलिकॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में जो यानी कि धातु का सोलर सेल जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। लवण किसको बोलते हैं बाबू बताइएगा। लवण जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, तो आप लोग याद रखना है। लवण इनमें से कौन सा है बताइएगा। लवण कौन सा है, K2SO4 क्या है, ये लवण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर 15 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारी धातु कौन है। इसमें से जो भारी धातु पूछा जा रहा है वो कौन है, तो यूरेनियम होता है। कौन होता है, यूरेनियम होता है भारी धातु, याद रखिएगा। यानी कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इथाइन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं बताइए। कितने सहसंयोजित होते हैं इथाइन में, तो 7 होते हैं। आप लोग याद रखिए कितना होता है वो 7, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्विच लगाए जाते हैं बताइएगा। स्विच जो लगाए जाते हैं बताइएगा। स्विच लगाया जाता है ठंडा तार में, किस में लगाया जाता है। स्विच जो लगाया जाता है किस में, ठंडा तार में नहीं, गर्म तार में लगाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, ठंडा तार में बिल्कुल नहीं स्विच लगाया जाता है। जब भी स्विच लगाया जाता है गर्म तार में लगाया जाता है। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीयकरण स्रोत है। अनवीनीयकरण स्रोत पूछा जा रहा बाबू बताइएगा। 18 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा। अनवीनीयकरण में से कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना कौन सा हो जाएगा बाबू। तो बिल्कुल इस प्रश्न को याद रखना। अनवीनीयकरण कौन है, तो बायोगैस। क्या है, अनवीनीयकरण जो है वो बायोगैस है। अनवीनीयकरण पूछ रहा है बाबू कौन सा हो जाएगा। अनवीनीयकरण कोयला हो जाएगा क्या, चलिए कोयला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के ब्रेक में कितने से, यानी कि मनुष्य के ब्रेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो ब्रेक है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना 20 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। जब प्रकाश का जो किरण गमन करती है वो कैसे करती है, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना हमेशा सीधा करती है। प्रकाश का किरण जो हमेशा गमन करती है वो सीधी रेखा में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक। लेंस का ऐसा क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आप लोग को पता होगा क्या होता है। इसको डिनोटेड किससे करते हैं, डी से करते हैं। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है बताइएगा। किस रंग का विचलन जो होता है न्यूनतम होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 23 का जो राइट जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी में जो होती है हमेशा क्या होता है, डिश धारा, याद रखिएगा। किस प्रकार का होते हैं, तो डिश पढ़ते पढ़ते किस में पाया जाता है, तो एसी करंट में। ठीक है, एसी करंट में यानी अल्टरनेटिव करंट में बैटरी में क्या पाया जाता है, डिश धारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न का रहा बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं बताइएगा। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य के वर्ग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आप लोग को याद रखना कौन से होते हैं, तो क्षार धातु होते हैं। क्या होता है बाबू, क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक क्या आता है, प्राकृतिक जो संसाधन नहीं है बताओ, बताइएगा कौन सा हो जाएगा, जो है कौन सा निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 26 का बताइएगा क्या हो जाएगा,
तो जीवधारी क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। बाकी ये क्या है सब प्राकृतिक संसाधन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम है। आप लोग को पता ही होगा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तरंगदैर्घ्य का समानता व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 28 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है, सारा प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पता है। पौधे में जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वो रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कने का किसका, निम्नलिखित में से तेज जो धड़कन धड़कता है वो किसका धड़कता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यही सब प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। किसका धड़कता है, तो सबसे ज़्यादा धड़कता है वो आदमी का ही धड़कता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का कचरा का उत्सर्जन होता है। कचरा का इनमें से कौन सा उत्सर्जन होता है बाबू, तो आप लोग को याद रखना किसका होता है, अमोनिया। अमोनिया ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, तो आप लोग को याद रखना क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइए। किसे रासायनिक दूध बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हार्मोन का रासायनिक दूध बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नाम का पुस्तक किसने लिखे थे, बताइएगा किसने लिखे थे, तो आप लोग को याद रखना है किसने लिखे थे बाबू, तो आप लोग को याद रखना है किसने लिखे थे, डार्विन ने लिखे थे। कौन लिखे थे बाबू, डार्विन ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश का चाल जो सबसे अधिक होता है। प्रकाश का जो चाल होता है ना वो सबसे अधिक होता है किसके, तो निर्वात का प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विभांतर का एसआई मात्रक बताएगा। विभांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभांतर का एसआई मात्रक आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। विभांतर का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है बाबू, बताइएगा। तो विभांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है विभांतर का एसआई मात्रक, वोल्ट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है, 37 का राइट जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अभिकारक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टूथपेस्ट कैसा होता है, बताइएगा। 38 का सही जवाब बताइएगा। टूथपेस्ट जो होता है वह कैसा होता है, तो आप लोग को याद रखना है कैसा होता है बाबू, बताइएगा। 38 का जो राइट जवाब हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, तो क्षारीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन सा इसमें से बताइएगा। 39 का राइट जवाब बताइएगा। विद्युत का सुचालक कौन है, कुचालक नहीं सुचालक। ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह का बताइएगा। कार्बोक्सिलिक इसमें से कौन है, तो COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक यानी के समूह का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मीटर से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, बताइएगा। मीटर जो है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, मीटर जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, तो धारा में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं, तो विद्युत मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो विद्युत मोटर बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र, बताइएगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दर्पण का सूत्र आप लोग को याद रहना चाहिए। क्या होता है दर्पण का सूत्र, क्या होता है 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है कि निकट देशी दोष में निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। अगर निकट देशी दोष किसी को हो जाता है तो कौन सा लेंस हम उसको हटाएंगे, दूर करेंगे, बताइएगा। कौन सा लेंस हम लोग उसका दूर करेंगे, तो जब निकट का जब पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाएगा। जब दूर पूछा जाएगा तो उत्तल से हटाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में यानी कि जनन अंग पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा। पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यानी कि मंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो आप लोग को पता होगा मटर का प्रयोग किया था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा परिस्थिति तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, किस दिशा में होता है, तो आप लोग को याद रखना किस दिशा में होता है बाबू, तो एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
आज के लास्ट प्रश्न में बताइएगा क्या हो जाएगा, यानी क्या इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बताइएगा ओजोन परत पाया जाता है, बताइएगा ओजोन परत पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रखना वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को सारा जानकारी पाने के लिए बिहार बोर्ड से लेकर आप लोग को PDF पाने के लिए बस ये जो लिखा हुआ इसी को जाकर आप लोग गूगल पर कॉपी पेस्ट कर देना, यानी कि इसी को आप लोग लिख देना जैसे आप लोग को लिखा गया है, एक भी स्पेलिंग है जो कि मिस नहीं करिएगा बाबू। ठीक है, अभी आप लोग को एक भी स्पेलिंग मिस नहीं करना है, जब एक बार सर्च कर लोगे उसके बाद कैसे भी करोगे तो आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट बार जो करेंगे इसी तरह से सारा आप लोग को करना है। ठीक है, जो भी आप लोग को लिखा गया जस्टेबल एजुकेशन लास्ट में एस लगाकर ही .com लगाना है। ठीक है, एस लगाकर ही .com लगाइएगा, आप लोग इसमें सारा PDF वगैरह सारा आप लोग को मिलना चालू हो जाएगा। आप लोग जितना भी नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड से आता है सारा आप लोग को इस पर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं, तो जाइए आप लोग सर्च करिए गूगल पर जाके। ठीक है, जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है आपके लिए बहुत ही यानी कि एग्जाम का भी इंपॉर्टेंट है, तो जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है एक एक प्रश्न आप लोग के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है सभी को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेंगे बाबू। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट यानी अगले वीडियो में, तब तक